स्वागत है आप लोगों का। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। इससे पहले हम लोग वैदिक काल खत्म कर चुके हैं। बिल्कुल चैप्टर वाइज इसको खत्म कर रहे हैं, पूरा प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी पीएससी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो या यूपी पुलिस का हो, चाहे जिसका हो, वो यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में पूरा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर क्या है कि हम लोग पूरा पहले बुद्ध बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्या हुआ बुद्ध के बारे में, उनका पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद उनकी क्या शिक्षाएं थी, क्या सिद्धांत थे, शिक्षाएं और सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, शिक्षाएं और सिद्धांत पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने जो संगीतियां हुई हैं, बौद्ध संगीतियां, वो भी देखेंगे। पूरा चैप्टर खत्म करेंगे आज ही। उसके नेक्स्ट डे जैन धर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तथा उनसे जो धर्म, उनसे संबंधित जो प्रत्येक चिन्ह थे, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रत्येक चिन्ह, वो भी देखेंगे। ठीक, इतना सब चीजें पढ़ेंगे। एक बार आपको मोटा मोटा दिखा दें। देखिए, ये सब पूरा कंटेंट है जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बुद्ध के बारे में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बुद्ध के बारे में। देखो, बुद्ध के बचपन का नाम था, पहले एक बार मोटा मोटा समझ लेते हैं, उसके बाद थ्योरी कर लेंगे। बचपन का नाम क्या था इनके? बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जन्म इनका हुआ था 563 और मृत्यु हुई थी 463 ईसा पूर्व। ठीक, बीसी, जो कि 80 वर्ष की उम्र थी। ठीक, इनकी। अब इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था महामाया, जो कि कहाँ की थी, जो बताइए इनके बारे में। और इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोदन। ठीक, शुद्धोदन इनके पिता का नाम था। ठीक, इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। तो ये 7वें दिन इनकी माँ मर गई। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ये इनकी ये एक्सपायर कर गई, इनकी माता जी। उसके बाद इनको पाला पोसा किसने? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। प्रजापति गौतमी ने इनको पाला पोसा। ठीक, अच्छा, इनका विवाह किससे हुआ था? यशोधरा से विवाह हुआ था। तब इनका एक पुत्र था, उसका नाम था राहुल। राहुल पुत्र था, जो फिर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, जिसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। जिस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ठीक, महाभिनिष्क्रमण इनको कहा गया। फिर क्या हुआ? 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? बैसाख पूर्णिमा थी, बैसाख पूर्णिमा की रात थी। ठीक, बैसाख पूर्णिमा की रात थी। और वृक्ष था पीपल का, पीपल या वट। और नदी थी निरंजना। ठीक, निरंजना या पुनपुन। पुनपुन नदी भी निरंजना नदी को कहते हैं। ठीक, इन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया? सारनाथ में। और सबसे ज्यादा दिए श्रावस्ती में।
ठीक, सबसे ज्यादा उपदेश दिए इन्होंने श्रावस्ती में। फिर इनके क्या हुआ, इन्होंने त्रिरत्न इनके थे, कितने त्रिरत्न थे, जो कि कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, और संघ। ये इनके 3 रत्न हैं। ठीक, अष्टांगिक मार्ग के बारे में इन्होंने बताया है, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। उसके बाद संगीतियां हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब इसकी हम लोग एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, संगीतियों के बाद में हम लोग व्याख्या कर लेंगे। चलिए देखिए, गौतम बुद्ध के परिचय के बारे में बताते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। शाक्य, ये शाक्य क्षत्रिय थे। ठीक, और इनका कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तथा इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व की 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। यही हम लोग पढ़ चुके हैं। इनके पिता शुद्धोदन थे। ये पिता जो थे इनके शुद्धोदन थे। पिताजी इनके कौन थे? शुद्धोदन। ठीक, अभी बता दिया मैंने, शुद्धोदन थे। और इनकी माता महामाया थी। ठीक, माता कौन थी? महामाया। उनके जन्म के 7वें दिन, कितने दिन? 7वें दिन ही उनकी मौत हो गई थी। किसकी? इनकी माता जी की देहांत हो गया था। फिर उनका बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। तथा इनका पालन पोषण किसने किया था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। सिद्धार्थ का विवाह कितने साल की उम्र में हुई थी? 16 साल की उम्र में। किससे? यशोधरा से हुआ था। अब बौद्ध ग्रंथ में यशोधरा के 3 नाम लिखे हैं, बिंबा, गोपा और भद्दक्षिणा। ये यशोधरा के 3 नाम हैं, बिंबा, गोपा और भद्दक्षिणा। तथा उनका बेटा राहुल था। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया। इसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ठीक, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सिद्धार्थ जो है, गृह त्याग के बाद कहाँ गए? अनोमा नदी पे, अनोमा नदी के तट पर। ये गलत है, अनोमा नदी। ठीक, यहाँ पे अनोमा नदी, अनोमा नदी के तट पर गए। अनोमा, ठीक, इसका हम आपको बता दें कौन सी अनोमा नदी है, ये वाले। ठीक, अनोमा नदी। अनोमा नदी के तट पर गए, जहाँ पे उन्होंने क्या किया? सिर मुड़वाया, सिर मुड़वाकर कसाय वस्त्र धारण किए, कसाय वस्त्र धारण किए। ठीक, फिर सिर मुड़वाया तथा कसाय वस्त्र धारण किए। सिद्धार्थ फिर वैशाली गए, वहां पर अलार कलाम तथा रुद्र का रामपुत्र नामक सन्यासी से मिले। 2 सन्यासी मिले वहां पे, अलार कलाम और रुद्र का रामपुत्र नामक सन्यासी मिले। फिर वह इधर उधर भटकते रहे तथा उर्वेला जाकर के कौंडिन्य आदि 5 साधकों से मिले। कौंडिन्य जैसे उर्वेला गए, उर्वेला कहाँ? बोध गया में। कौंडिन्य के 5 साधकों से मिले। 35 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात थी। पीपल वृक्ष था, पीपल वृक्ष को बट वृक्ष भी कहते हैं। तथा निरंजना या पुनपुन नदी थी, पुनपुन। ठीक, पुनपुन नदी थी, वहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब सिद्धार्थ इसी दिन से तथागत हो गए तथा वापस सारनाथ पहुंचे। वहां से सारनाथ पहुंचकर 5 ब्राह्मण, ठीक, 5 ब्राह्मण सन्यासी को उन्होंने पहला उपदेश दिया, जिस धर्म की, ठीक, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उनके पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और उन्होंने 5 सन्यासियों को पहला अपना उपदेश दिया था। ठीक, तथा उन्होंने 2 शूद्र को भी पहला उपदेश दिया था। 2 शूद्र कौन थे? 2 शूद्र कौन थे? ये देखिए, 2 शूद्र थे उनके, तपस्य और कालिक। इनके 2 शूद्र थे पहले जिन्होंने उपदेश दिए, तपस्य और कालिक।
बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे? उपाली और आनंद, ये बुद्ध के प्रधान शिष्य थे। और बुद्ध के अंतिम जीवन में यह हिरण्यवती नदी के तट पर, जो कि कुशीनगर में है, वहां पर पहुंचे। और 483 ईस्वी में इनकी 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक, मृत्यु के पहले कुशीनारा, ये कुशीनारा है। ठीक, कुशीनारा के सुवच्छ को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगर पूछा जाए अंतिम उपदेश किसे दिया था, सुवच्छ को दिया था, कुशीनारा। ठीक, अब क्या, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। बौद्ध धर्म के रत्न कितने हैं? त्रिरत्न है। कौन कौन से? बुद्ध, धर्म और संघ। धम्म है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से? एक तो दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या अष्टांगिक मार्ग। ये इनके 4 अर्थ आते हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा या अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है? दुख को हरने वाले, तृष्णा का नाश करने वाले। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, जिन्हें मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इनके अंग कितने? 8। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से? प्रज्ञा, ज्ञान, शील और समाधि। अष्टांगिक मार्ग के कितने भाग हैं? 3, प्रज्ञा, ज्ञान, शील और समाधि। अब देखिए, बुद्ध धर्म अनीश्वरवादी था तथा अनात्मावादी था। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता था। ये ईश्वर को भी नहीं मानता था, आत्मा को भी नहीं मानता था, तथा पुनर्जन्म में विश्वास करता था। तथा जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया। इनके दरवाजे हर जातियों के लिए खुले थे बुद्ध धर्म में। ठीक, इन्होंने जाति और तथा वर्ण व्यवस्था को नहीं माना। बौद्धों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि इसी दिन इनको जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण निर्माण यानी कि मृत्यु हुई थी। तीनों इसी दिन हुए थे। वैशाख पूर्णिमा को ही जन्म भी इनका इसी दिन हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति इसी दिन हुई थी, और मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान हैं। कितने स्थान है? 8 स्थान जुड़े हैं। कौन कौन से? पूछा जाता है। लुम्बिनी है, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाय और राजगीर तथा वैशाली। ठीक, ये 8 स्थान है, जिन्हें अष्टमहास्थान के नाम से भी जाना जाता है। बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाय, राजगीर तथा वैशाली। बौद्ध संगीतियां हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, बौद्ध संगीतियां में पहली कहाँ हुई थी? पहली हुई थी राजगीर। ठीक, बौद्ध संगीति पहली हुई थी राजगीर। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली। तीसरी पाटलिपुत्र, और चौथी कश्मीर के कुंडलवन में। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहली हुई थी, स्थान था इसका राजगीर। समय था 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे इसका महाकश्यप। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का था। ठीक, महाकश्यप था और शासनकाल था अजातशत्रु। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य इसका था बुद्ध के उपदेशों को दो पिटक, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में बांटना था। मतलब संकलित करना था, इकट्ठा करना था। विनय पिटक और सुत्त पिटक को इकट्ठा करना था। उद्देश्य पहले संगीत का ये था। अब पढ़ते हैं दूसरी में स्थान था वैशाली। ठीक, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली। समय था 383। पहला में इसका था 583। ठीक, नहीं सॉरी, हाँ, इस 583 नहीं, 483। इधर भी 483 है। हाँ ठीक, 483 था। और इसके सावक मीर अध्यक्ष थे। और शासनकाल कौन किसका था? अध्यक्ष तो इसके सावक अमीर थे, और शासनकाल काला शोक था। वहां पे अजातशत्रु का थे। ठीक, अब उद्देश्य क्या था इसका? अनुशासन को लेकर मतभेद हो गया, और बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया। एक तो स्थापित, एक महासंदिग्ध।
एक स्थावर और महासंधि। तीसरी बौद्ध संगीत पढ़ते हैं हम लोग। स्थान था पाटलिपुत्र, समय था 251 ईसा पूर्व, अध्यक्ष थे इसके मोगली पुत्र तीस, ठीक। और शासनकाल अशोक का था। उद्देश्य क्या था? तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया, ठीक। तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया और पहले दो पिटक पहले ही संगीत में जुड़ चुके थे, ठीक। अब पढ़ते हैं चतुर्थ। स्थान था कुंडलवन, स्थान कहाँ था? कुंडलवन। समय लगभग प्रथम शताब्दी थी। अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। शासनकाल कनिष्क का था, जो कि कुषाण काल से संबंधित था। उद्देश्य क्या था? हीनयान तथा मायन दो भागों में विभाजित हो गए। इसमें एक नोट है, इंडोनेशिया में स्थित एक बोरोबुदर का बौद्ध स्तूप है, जो कि विश्व का सबसे विशाल एकमात्र स्तूप है इंडोनेशिया में। बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप या विश्व में सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? बोरोबुदर में। कहाँ? इंडोनेशिया में। अब बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में, ठीक। अब बुद्ध जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म का प्रतीक है कमल और सांड, कमल व सांड, ठीक। गृह त्याग का क्या है? गृह त्याग क्या क्या है? घोड़ा, पूछा जाता है। गृह त्याग का है घोड़ा। ज्ञान का क्या है? ज्ञान का क्या है? पीपल, पीपल वृक्ष, ठीक। और निर्वाण का क्या है? जो मृत्यु है इसके पद चिन्ह, पद चिन्ह। और मृत्यु का क्या है? स्तूप, स्तूप बनाए गए थे, ठीक। इनका है स्तूप। तो ये तो इनके पूरा बुद्ध के बारे में हो गया, ठीक। अच्छा, और बताइए इसके बारे में। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। बाकी आप लोग बताइए क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर जो लोग नए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें। पूरी थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट होगी। अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग जैन धर्म, ठीक। धन्यवाद साथियों।